हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम्स बाय आरती मैम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने अधिगम का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर दिया था। हमने अधिगम की एक क्लास पिछले वीडियो में देख ली है, तो आप वहां जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं और वो क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अधिगम के प्रकार। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एमपीटेट वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा के साथ साथ ये वर्ग 2 के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्ग 2 में आपका सब्जेक्ट चाहे जो भी रहे उसमें 10 नंबर की बाल विकास आपसे पूछी जाएगी। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अधिगम और अधिगम की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषाएं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आप मेरे चैनल क्रैक एग्जाम्स बाय आरती मैम पर जाकर वो क्लास भी देख सकते हैं। और हमने बाल विकास की एक कंप्लीट क्लास टॉपिक वाइज कंप्लीट कर ली थी, तो आप वो भी जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अधिगम के प्रकार। तो अधिगम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार से। अधिगम कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। कौन कौन सा? गत्यात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम। अब हम देख लेते हैं कि गत्यात्मक अधिगम क्या होता है। गत्यात्मक अधिगम वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति शारीरिक गतिविधि व मानसिक गतिविधि के माध्यम से कोई नया कौशल सीखता है, गत्यात्मक अधिगम कहते हैं या गत्यात्मक अधिगम कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, यदि आप एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा या एमपीटेट वर्ग 2 पात्रता परीक्षा सीटेट रीट या किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सो प्लीज आप अपने पास पेपर पेन जरूर रखें और मैं जो है आपको बता रही हूँ वो आप नोट डाउन करते जाएं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि गत्यात्मक अधिगम किसे कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति शारीरिक गतिविधि व मानसिक गतिविधि के माध्यम से कोई नया कौशल सीखता है। देखिए, शारीरिक गतिविधि और मानसिक गतिविधि के माध्यम से सीखता है, उसे हम गत्यात्मक अधिगम कहते हैं। इसके कुछ उपनाम भी हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कर्मेंद्रिय, क्रियात्मक, पेशीय, गामक, मूर्त अधिगम आदि। कर्मेंद्रिय मतलब करके, क्रियात्मक जिसमें व्यक्ति कोई क्रिया कर रहा होता है, पेशीय हड्डियों से संबंधित, गामक चलना फिरना दौड़ना मतलब जब शरीर के अंग जो है वो क्रियाशील होते हैं, मूर्त व्यक्ति जो सामने सीखता है, ठीक, जो सामने करता है सामने सीखता है वो प्रत्यक्ष रूप से वो कहलाएगा मूर्त अधिगम। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, साइकिल चलाना गत्यात्मक मतलब गतिविधि के माध्यम से सीखना। साइकिल चलाना भी एक अधिगम है। साइकिल चलाना सीखना, पहले बच्चा गिरेगा, उसके बाद धीरे धीरे चलाना सीखेगा, उसका डर मिटेगा और फिर वो एकदम फिर चलाना सीख जाएगा। तो ये साइकिल चलाना भी इसमें अधिगम का प्रकार है, ठीक। क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेलना भी सीखना ही है। दौड़ना, देखिए जिसमें शारीरिक और मानसिक जो है वो इसका समन्वय सामंजस्य बना रहता है। ऐसा नहीं है कि यदि हम किसी रास्ते पर चल रहे हैं तो हम वहां पे आंखें बंद करके चलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क और हमारे पैर उस जगह को देखेंगे तब हम वहां से चल पाएंगे, ठीक। लिखना, लिखना भी एक अधिगम है। कूदना, कूदना भी एक अधिगम है। अब देखिए, इसमें भी कुछ प्रकार आ जाते हैं। कैसे? गत्यात्मक अधिगम के कुछ प्रकार आ जाते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं कि स्थूल गत्यात्मक अधिगम क्या है और सूक्ष्म गत्यात्मक अधिगम क्या है, ठीक है। तो गत्यात्मक अधिगम के प्रकार, इसके भी 2 प्रकार है, स्थूल गत्यात्मक अधिगम, सूक्ष्म गत्यात्मक अधिगम। अब हम देख लेते हैं स्थूल गत्यात्मक अधिगम। देखिए, स्थूल नाम से ही पता चल रहा है, स्थूल मतलब छोटा, ठीक। यहाँ पे देखो, स्थूल मतलब बड़ा, बड़ी मांसपेशियों का उपयोग, मतलब बच्चा इसमें यदि कुछ भी सीखता है तो इसमें बड़ी बड़ी मांसपेशियों का उपयोग करके सीखता है। अब कैसे? जैसे दौड़ना, दौड़ेगा तो पैर का उपयोग करेगा। कूदना,
कूदेगा तो पैर का उपयोग करेगा और शरीर को बैलेंस बनाएगा तभी कूद पाएगा। उसके बाद चढ़ना, चढ़ने के लिए हाथ और पैर दोनों का वो इस्तेमाल करेगा। तो क्या है ये स्थूल गत्यात्मक अधिगम, जिसमें बच्चा बड़ी मांसपेशियों का उपयोग करके सीखता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं सूक्ष्म गत्यात्मक अधिगम। सूक्ष्म गत्यात्मक अधिगम क्या होता है? देखिए, गत्यात्मक अधिगम दो प्रकार का होता है, जिसमें स्थूल गत्यात्मक अधिगम, जिसमें बच्चा बड़ी मांसपेशियों के माध्यम से सीखता है या फिर उनका उपयोग करके सीखता है। अब हम आ जाते हैं सूक्ष्म गत्यात्मक अधिगम पर। सूक्ष्म गत्यात्मक अधिगम में बच्चा कैसे सीखता है? छोटी मांसपेशियों का उपयोग करके सीखता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लिखना, चित्र बनाना या फिर छोटी वस्तु को अपने हाथ से उठाना। ठीक, ऐसे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ऐसे करके किसी भी चीज पर निशाना लगाना, ये क्या हो जाएगा? सूक्ष्म गत्यात्मक अधिगम, जिसमें छोटी छोटी चीजों के माध्यम से बच्चा सीखता है। या फिर उसमें शरीर के जो है वो ज्यादा ही जो संवेदनशील अंग होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखना, इसमें हमारी मस्तिष्क और उंगलियों का जो छोटी मांसपेशी है हमारी, इनका समन्वय होता है तभी हम लिख पाते हैं। यदि हम चित्र बनाते हैं तब भी उंगली, मस्तिष्क, आंखें हमारी इस पर रहती हैं तभी हमसे चित्र बनता है। ठीक, छोटी वस्तु को भी उठाते हैं तो हमको हाथों का समन्वय, मस्तिष्क का और आंखों का ये सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा तभी हम छोटी वस्तु को उठा पाएंगे। तो क्या है? सूक्ष्म गत्यात्मक अधिगम, छोटी मांसपेशियों का उपयोग करके जब बच्चा सीखता है तो उसको सूक्ष्म गत्यात्मक अधिगम कहते हैं, जैसे लिखना, चित्र बनाना आदि। ठीक, ये हमने पढ़ लिया है अधिगम के प्रकार में गत्यात्मक अधिगम, जिसमें गत्यात्मक अधिगम भी दो प्रकार का था हमारा, स्थूल गत्यात्मक अधिगम और सूक्ष्म गत्यात्मक अधिगम। स्थूल गत्यात्मक अधिगम क्या होता है? जब बच्चा बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करके कुछ सीखता है, जैसे कि देखिए दौड़ना, कूदना, चढ़ना। अब हम देख लेते हैं स्थूल गत्यात्मक अधिगम कैसे? जब बच्चा छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करके कुछ सीखता है, सूक्ष्म गत्यात्मक अधिगम छोटी मांसपेशियों का उपयोग करके कुछ सीखता है, जैसे लिखना, चित्र बनाना आदि। अब आ जाता है संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम किसे कहते हैं? देखिए, संज्ञानात्मक नाम से ही अपन को स्पष्ट हो रहा है कि संज्ञान मतलब ज्ञान। ठीक, अब देखो, ऐसा अधिगम जो किसी समस्या का समाधान करते सीखा गया हो, संज्ञानात्मक अधिगम कहते हैं। संज्ञान मतलब ज्ञान। जब बच्चा अपनी बुद्धि कौशल से किसी भी प्रश्न को या फिर किसी भी परिस्थिति को हल करता है, ठीक, तो उसे संज्ञानात्मक अधिगम कहते हैं। कैसे? इसके उपनाम भी हैं, समस्या समाधान अधिगम। ठीक, जब बच्चे किसी समस्या का समाधान कर रहा होता है, समस्या बहुत सारी हो सकती हैं, शारीरिक, मानसिक, कुछ भी, लेकिन इसमें ज्यादा मानसिक गतिविधि को कहा गया है। मानसिक अधिगम, ज्ञानेंद्रिय अधिगम। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ज्ञानेंद्रिय अधिगम संज्ञानात्मक विकास के किस अधिगम के तहत आता है या गत्यात्मक विकास के किस अधिगम के तहत आता है। देखिए, संज्ञानात्मक पूछा जाएगा तो उसमें संज्ञानात्मक ही आएगा, और गत्यात्मक पूछा जाएगा तो उसमें भी संज्ञानात्मक आएगा। ऑप्शन में दिया जाएगा सूक्ष्म गत्यात्मक, स्थूल गत्यात्मक या संज्ञानात्मक। इस चीज को आप अच्छे से समझिएगा। संज्ञानात्मक अधिगम ऐसा अधिगम जो किसी समस्या का समाधान करते समय सीखा गया हो। ठीक, ऐसा अधिगम जो किसी समस्या का समाधान करते सीखा गया हो या फिर उस समय सीखा गया हो, संज्ञानात्मक अधिगम कहते हैं। इसके उपनाम है समस्या समाधान अधिगम, जब हम किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं। मानसिक अधिगम, इसमें दिमाग का ज्यादा उपयोग होता है। ज्ञानेंद्रिय अधिगम ज्ञान पर निर्भर करता है। देखिए, यदि आपने मैथ का कोई चैप्टर पढ़ा है, आपने उसको अच्छे से समझा है, तभी आप उसको हल कर पाएंगे, क्योंकि ये बुद्धि का खेल है। तो इसमें यही है ज्ञानेंद्रिय अधिगम। इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं। समस्या का समाधान करना, चिंतन करना, विचार करना, तर्क देना, तर्क वितर्क करना, इसके तहत संज्ञानात्मक अधिगम के तहत ये सब आ जाएगा। आई होप आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा और आपको क्लास समझ में भी आ गई होगी कि हम अधिगम के प्रकार पढ़ रहे थे।
अधिगम चैप्टर जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, सो प्लीज आप इसको नोट डाउन जरूर करते जाएं। आज हमने क्या पढ़ा है, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। अधिगम के प्रकार, जिसमें अधिगम के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, जिसमें गत्यात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम। गत्यात्मक अधिगम क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति शारीरिक गतिविधि व मानसिक गतिविधि के माध्यम से कोई नया कौशल सीखता है, गत्यात्मक अधिगम कहते हैं। ठीक, इसके कुछ उपनाम है, कर्मेंद्रिय, क्रियात्मक, पेशी, गामक, मूर्त अधिगम आदि। अब देखते हैं गत्यात्मक अधिगम के प्रकार। ठीक, गत्यात्मक अधिगम भी 2 प्रकार का होता है, स्थूल गत्यात्मक अधिगम और सूक्ष्म गत्यात्मक अधिगम। अब देख लेते हैं स्थूल गत्यात्मक अधिगम किसे कहते हैं। जब बड़ी मांसपेशियों का उपयोग करके सीखते हैं तो उसे स्थूल गत्यात्मक अधिगम कहते हैं। स्थूल मतलब बड़ी मांसपेशियों का उपयोग करके, ये याद रखिएगा। इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे दौड़ना, कूदना, चढ़ना। ठीक, अब आ जाता है सूक्ष्म गत्यात्मक अधिगम, छोटी मांसपेशियों का उपयोग करके सीखना। ठीक, सूक्ष्म मतलब छोटी, छोटी मांसपेशियों का उपयोग करके सीखना, जैसे लिखना, चित्र बनाना आदि। ठीक, अब हम आ जाते हैं अधिगम का, ये जो हमने गत्यात्मक अधिगम का अधिगम पढ़ा और इसके हमने प्रकार पढ़े। अब आ जाता है हमारा दूसरा नंबर, संज्ञानात्मक अधिगम। ठीक, संज्ञानात्मक अधिगम ऐसा अधिगम जो किसी समस्या का समाधान करते समय सीखा गया हो, या ऐसा अधिगम जो किसी समस्या का समाधान करते सीखा गया हो, संज्ञानात्मक अधिगम कहते हैं। इसके भी कुछ उपनाम हैं, समस्या समाधान अधिगम, मानसिक अधिगम, ज्ञानेंद्रिय अधिगम। उदाहरण, समस्या का समाधान करना, चिंतन करना, विचार करना, तर्क वितर्क करना, ये किसमें आ जाएगा, संज्ञानात्मक अधिगम में। तो आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरा चैनल है क्रैक एग्जाम्स बाय आरती मैम, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे फुल ऑफ तैयारी करने वाले हैं MP टेट वर्ग 3 की। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि अब आप और अच्छे से कैसे समझना चाहते हैं, और अपने सभी ज़रूरतमंद फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। और हाँ, हिंदी का भी हमने एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और हमने बाल विकास का भी एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सो आप वहाँ पर जाकर, मेरे चैनल पर जाकर आप वो सभी क्लासेस देख सकते हैं, और उन क्लासेस को भी हमने अच्छे से समझा है। देखिए यहाँ पर मैं आपको जो भी बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने अपने नोट्स से कंटेंट तैयार किया है और इसी के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, और ये किसी एक बुक में आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ आप नोट डाउन भी जरूर करते जाएं और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी।